पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं। अगर आपके भी दिल में अरमान है कि आने वाले टाइम में भारत विश्वगुरु बन जाएगा, अगर आपके भी दिल में ये अरमान है कि आने वाले टाइम में भारत की जो रैंकिंग होगी पूरी दुनिया में बहुत टॉप पे होगी, या फिर अगर आपके मन में ये सवाल है कि भारत का जो टैलेंट है भारत को छोड़ के बाहर क्यों जाता है, तो आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको बखूबी मिलेंगे। और तब आप खुद अपने आप से और इस शासन प्रशासन से और इस सिस्टम से सवाल पूछेंगे कि भारत के टैलेंट को जो आज सड़कों पे लथेड़ा जा रहा, उनको लताड़ा जा रहा, इस चीज की जवाबदेही किसकी होगी, और आज जो छात्रों को और शिक्षकों को मारा जा रहा, इसका जवाब कौन देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर राजपूत को, और हम इस वीडियो के माध्यम से सिस्टम से एक ऐसे सवाल को उठाएंगे जिस सवाल को उठाना आज बिल्कुल लाजमी है और बिल्कुल सही वक्त है। दरअसल दिल्ली में क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम सभी जानते हैं, और जिनको नहीं पता उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि दिल्ली में कुछ छात्र और टीचर भी काफी रिस्पेक्टेड, काफी जाने माने, काफी पॉपुलर जाते हैं बातचीत करने। सवाल था कि जिस एग्जाम की तैयारी वो करवाते हैं और छात्र जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके एग्जाम में ही कुछ दिक्कत है, धांधली है, छात्रों को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और तमाम चीजों की नाराजगी थी जिसको लेके ये लोग बातचीत करने गए थे। लेकिन ये लोग जैसे ही बातचीत करने जाते हैं, फौरन जिस हिसाब से पुलिस इनसे बातचीत करती है, जिस हिसाब से पुलिस इनको मारती है, पीटती है, चाहे नीतू मैम हो, चाहे राकेश सर हो, चाहे और दूसरे टीचर्स हो, जिस हिसाब से उनको उठाया गया और 4 घंटों तक इनको बाकायदा गाड़ियों में डाल के दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में घुमाया गया ताकि ये नैतिक और मौलिक तौर पे टूट जाए, इनका इतना मान मर्दन कर दिया जाए दिल्ली की सड़कों पे कि ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहां से चले जाए। दरअसल पूरा मामला क्या है, अगर इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊं तो ये मामला इस साल ही शुरू होता है। साल 2025 में ही एक परीक्षा का अनाउंसमेंट होता है जिसका नाम था फेज 13, और इस परीक्षा को एसएससी ने कराने का जिम्मा ले रखा था। एसएससी जब इस परीक्षा के बारे में लोगों को बताती है और कहती है कि हम ऐसी परीक्षा लेने जा रहे हैं, फौरन जो बच्चे थे, जो टीचर थे, जी जान से लग जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में आज भी सरकारी नौकरी को लेके एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे तो ना ही आपको अच्छी बीवी मिलेगी, ना ही समाज में आपका एक औरा होगा, और ना ही अच्छे भले समाज में इज्जत की नजर से आपको देखा जाएगा। हमारे देश में नौकरियां बहुत कम मिलती भी हैं सरकारी, ये भी एक कड़वा सच है। तो जब फेज 13 के बारे में एक नोटिस लगाई गई कि एक ऐसा एग्जाम होने वाला, बच्चे और टीचर दोनों तैयारों में जुट गए। फेज 13 में सीटें भी काफी लिमिटेड थी, 2423 कुल सीट थी। इस सीट को लेकर लाखों की तादाद में छात्रों ने फॉर्म भरे और ये कहा गया कि लगभग 24 जुलाई से इस एग्जाम को शुरू किया जाएगा और 4 अगस्त तक ये एग्जाम करवाया जाएगा। यानी अलग अलग फेज में, अलग अलग शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम होना था। और इस एग्जाम को करवाने के लिए सरकार ने बाकायदा टेंडर पास किया, अलग अलग कंपनीज ने इसमें टेंडर फिल किया। सबसे पहले टीसीएस ने कहा कि हम इस एग्जाम को कराने के लिए 450 करोड़ रुपए सरकार से चार्ज करेंगे और एग्जाम बखूबी करवा देंगे। 450 करोड़ की बात जब टीसीएस ने की, इसी के बाद एक दूसरी कंपनी निकल के सामने आती है जिसका नाम था एडुकेटी। इसने कहा कि 450 नहीं, हम आपसे इसका आधा लगभग 273 करोड़ रुपए लेंगे और इस एग्जाम को करवा देंगे। इससे पहले तक जितने भी एग्जाम थे सब टीसीएस करवाता था, टाटा का एक भरोसा था, टाटा का एक ट्रस्ट था, सारी परीक्षाएं सुचारू तौर पे हो जाती थी। लेकिन इस बार ये एग्जाम बाकायदा एडुकेटी के हवाले किया गया। एडुकेटी ने ही अपने हिसाब से सेंटर चूज किए, अपने हिसाब से एडमिट कार्ड बांटा और छात्रों को कहा कि आप तैयारियां करें। सबसे पहले छात्रों को मुसीबत तब झेलनी पड़ी जब एडमिट कार्ड आता है, उसमें छात्र देखते हैं कि उनका जो सेंटर है वो ही गायब है। एडमिट कार्ड पे सेंटर तक मेंशन नहीं था। इसको लेके जब आवाज उठाई गई तो फिर इसको टेक्निकल एरर का नाम देके फिर से सेंटर का नाम प्रिंट किया गया और जो सेंटर थे 500 किलोमीटर दूर के थे। छात्रों को लगा कि यार सिंपल सी बात है, हम एक एग्जाम देना, हम क्यों हो हल्ला करें, हम अपनी तैयारियां करते हैं, एक दिन पहले जाएंगे वहां एग्जाम देके चले आएंगे। लेकिन ये चीज शायद छात्रों की भूल थी। जब छात्र 500 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके उस पार्टिकुलर सेंटर पे पहुंचते हैं तब पता चलता है कि ये सेंटर तो उनका है ही नहीं। एडमिट कार्ड में जो प्रिंट हुआ था और असल सेंटर में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी का फासला था। फिर क्या, छात्र मजबूरी में कुछ परीक्षाएं छोड़ देते हैं, कुछ वहां पे जैसे तैसे करके पहुंचते हैं और जैसे सेंटर पे पहुंचते हैं एक दूसरी कहानी पता चलती है। एक सेंटर जिसका नाम था पवन गंगा सेंटर ने एंड टाइम पे कहा कि अब हम परीक्षा नहीं करवा पाएंगे, हमारे सेंटर पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। 24 तारीख की बात आपको बता रहा हूं, जिस दिन एग्जाम होना था एन वक्त पे 10 मिनट पहले पवन गंगा सेंटर ने कहा कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो क्रैश कर चुके हैं, हमारा जो सर्वर है वो फेल हो चुका है, इस वजह से हम नहीं करवा पाएंगे।
एक सेंटर का मामला था, लोगों ने इग्नोर किया। उसके बाद एक दूसरे सेंटर से ये बात निकल के सामने आई कि सर्वर फेल हो गया और हम एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। देखते ही देखते तीसरे सेंटर से, फिर चौथे सेंटर से, यानी 24 तारीख को लगभग 50% सेंटरों से ये कंप्लेन आने लगी कि हम एग्जाम करवाने में कैपेबल ही नहीं है। आप सोचिए, एसएससी ने पेपर भेज दिया, जिस सेंटर पे पेपर होना था वहां पे ये कहा गया कि हम पेपर नहीं करवा सकते। तो इसमें गलती किसकी है? क्या एसएससी की गलती है या फिर उस सेंटर की गलती है? और गलती किसी की भी हो, इसमें नुकसान तो छात्रों का हुआ। बहरहाल जब बवाल मचा उसके बाद फिर एक ऑफिशियल नोटिस आया कि 24 और 26 के बीच जितने एग्जाम होने थे उन तमाम एग्जाम को कैंसिल किया जा रहा, क्योंकि कुछ सर्वर में दिक्कत है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है और जितने सेंटर हैं एग्जाम करवाने में कैपेबल नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि जो छात्र 500 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर पूरी उम्मीद के साथ गए थे कि हम जाएंगे वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, हम वहां पे जाएंगे कुछ बड़ा करके आएंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करके आएंगे, वहां जाने के बाद उनको पता चला कि आपका तो एग्जाम कैंसिल हो गया। बच्चे वापस आते हैं, मन में एक आक्रोश था, एक सवाल था कि हमारे साथ ये जो घटिया, हमारे साथ ये जो बेहुदा मजाक हुआ, इसका जवाब कौन देगा? ये लोग जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे थे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्होंने बातचीत की। कई सारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर थे जिनको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि हम चलते हैं दिल्ली जंतर मंतर और वहां पे बैठ के शांति से सरकार से सवाल पूछेंगे, और शायद एक डेमोक्रेटिक नेशन में सरकार से सवाल पूछना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। इसी उम्मीद के साथ ये टीचर, उसमें चाहे नीतू मैम हो, चाहे अभय सर हो, चाहे और रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स हो, ये तमाम लोग छात्रों के साथ जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। इसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि हम जो शिक्षक मंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे। शिक्षक मंत्री से बातचीत करने के लिए जैसे ही उनकी तरफ ये लोग रवाना होते हैं, बीच में पुलिस आती है। आने के बाद वो सलूक उनके साथ किया जाता है जैसे ये लोग इस देश के कोई आतंकवादी संगठन से संबंध रखते हैं। बाकायदा बच्चों को मारा गया। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीचरों के हाथ तक तोड़े गए। महिला जो टीचर थे उनके साथ भी उसी बर्बरता के साथ सलूक किया गया। उनको गाड़ियों में भरा गया। भरने के बाद उनको दिल्ली की सड़कों पे किस हद तक घुमाया जा रहा था और किस हिसाब से, किसी महिला टीचर को वॉशरूम जाना था, किसी को शायद शुगर की दिक्कत थी, किसी की किडनी में दिक्कत थी, क्योंकि सबकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल की महिलाएं थी, कई सारी लड़कियां थी। 4-4 घंटे तक उनको गाड़ियों में डाल के दिल्ली की सड़कों पे उनका मान मर्दन होता रहा। लगातार वो सवाल पूछते रहे, लगातार वो कहते रहे कि हमारी गलती बता दो। जो लोग आज यहाँ कहने पे मजबूर हो रहे हैं, जो लोग आज सत्ता की चाटुकारिता में यहाँ पे कमेंट करेंगे कि टीचर्स जो थे वो अपनी टीआरपी के लिए आए थे, वो अपनी प्रमोशन के लिए आए थे, वो चाहे जिस लिए भी आए थे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग ऐसे घटिया सवाल भी उठा रहे हैं कि वो लोग किसी लिए भी आए हों, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, इतना आप भरोसा कर सकते हैं अपने टीचरों पे, अपने देश के शिक्षकों पे कि वो केवल शांति से बात करते हैं, ना ही वो कोई तोड़फोड़ करते, ना ही कोई दंगा फसाद करते। 40-40 साल की महिला टीचर थी, उनको गाड़ी में डाला गया। आप विजुअल्स देखिए किस हिसाब से उनको प्रताड़ित किया गया और टीचरों को कैसे मारा गया, उनके हाथों को तोड़ा गया। और ये तमाम चीजें जब हमारे देश में हो रही हैं, इसके बाद भी हमारे जहन में एक सवाल है कि हम क्या आने वाले टाइम में इस देश को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चूंकि एक तरफ हमारे ऊपर जब अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, एक तरफ जब अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% सेंसस लगाया, ऐसे हाल में हमने एक उम्मीद जगाई थी, हमने एक कहना शुरू कर दिया था कि आज अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा, हमारे ऊपर सेंसस लगा रहा, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे देश के बच्चे इतने होनहार हैं, हमारे देश के छात्र इतनी मेहनत करते हैं, अपने आप को इस कदर तपाते हैं, इस कदर जलाते हैं, परिवार की इतनी मजबूरियां हैं, ज्यादातर परिवार ज्वाइंट होता है, पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है, माँ के पास कोई रोजगार नहीं है, बहन घर में कुंवारी बैठी है। एकमात्र जिंदगी का उद्देश्य होता है अगर हम कोई नौकरी पा जाएंगे, अगर हम कुछ कर लेंगे तो इस देश का भी भला कर देंगे, अपने परिवार का भी भला कर देंगे, अपने समाज का भी भला कर देंगे। लेकिन वही छात्र जब दिनों रात तैयारी करने के बाद जाता एग्जाम सेंटर पे, इंदौर से घटना निकल के सामने आई कि एग्जाम सेंटर पे लड़कियों तक को पकड़ के बांध के मारा गया। यह भी खबर दब गई हमारे देश की बड़ी बड़ी हाईलाइट खबरों के बीच। लेकिन जब परीक्षा ही कैंसिल कर दी जाती है, उसके बाद बच्चे वहां पे जाते हैं सवाल पूछने के लिए कि हमारे एग्जाम को क्यों कैंसिल किया गया। उनके साथ जब उनके टीचर्स जाते हैं सरकार से सवाल पूछने के लिए, आपने इस तरह से घटिया प्रणाली को क्यों चयनित किया, आपने एक ऐसी कंपनी को एग्जाम करने का ठेका कैसे दे दिया जिसने आधे से कम दाम में भी कराने का ठेका उठा लिया।
टाटा की कंपनी थी, जब वो 450 करोड़ में करने की बात कर रही थी, तो आखिर इक्विटी के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन था जो उसने कहा कि हम केवल 273 करोड़ में करा देंगे। सरकार क्या चंद पैसों को बचाने के लिए अपने देश के छात्रों के भविष्य को इस तरह खतरे में डाल सकती है? और चलिए हमने मान लिया कि गलती सरकार से हो गई, तो क्या सरकार का यह फर्ज नहीं बनता कि वह जनता के सामने, छात्रों के सामने, टीचरों के सामने उनसे बातचीत करे? और अगर इतना भी नहीं कर सकती तो कम से कम टीचरों की जो अपमानजनक चीजें हुई हैं, जो उनका मान मर्दन हुआ, जिस हिसाब से गाड़ियों में घुमाया गया, जिस हिसाब से उनके साथ बदसलूकी की गई, क्या इस देश की जनता, इस देश की आवाम, क्या इस देश का फ्यूचर इस चीज को कभी भुला पाएगा? ये सवाल हमेशा सरकार से रहेगा। खैर, इसके बाद जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी हम ऐसे ही सवाल सरकार से पूछते रहते हैं, तो अगर आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो जरूर खड़े हो जाएं। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।